सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज का विषय संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। सात संगत जी कितना सुंदर आनंद की अवस्था कि संत मिलन को जाइए। सात संगत सबसे पहले तो यहीं पर एक आशीर्वाद आ रहा है कि इस जीवन में संतों का संग करना है, संतों को मिलने के लिए जाना है, दुर्जन की संगत नहीं करनी है, साकत की संगत नहीं करनी है, साधु की संगत करनी है। इसलिए सत्संगत ये सुंदर वचन आ रहा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। ये सात संगत पुराने समय में हम देखते थे अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे। प्रभु राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया और सत्संगत उनका इतना फल होता था कि जो ज़बान से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक एक हवन जो अश्वमेध यज्ञ होता था और भी जो यज्ञ होते थे सत्संगत इतना उसका फल मिलता था। तो सत्संगत कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जग उतरे पारा। यहाँ केवल नाम का सिमरण ही सारे यज्ञों के समान है। इसलिए सत्संगत ये पहले वचन में आ रहा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। सबसे पहले सिखलाई कितनी सुंदर कि संत मिलने को जाना है और तज माया अभिमान, माया को तज करके जाना है। क्योंकि सत्संगत अगर ये माया साथ होगी तो सत्संगत कई बार हम संगत में शारीरिक रूप में तो बैठे होते हैं लेकिन मन वहां नहीं होता। जिसके लिए महात्मा ने सत्संगत यहाँ पर कहा कि माया तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन फिरे दसों दिशाओं में, ये तो सिमरण नहीं, ये सिमरण नहीं है। इसलिए तज माया अभिमान, माया का अभिमान, माया को छोड़ करके मन लेकर के समर्पित वाले भाव से ही सत्संग में जाना है। संत को मिलने के लिए जाना है, प्रेम लेकर के जाना है, समर्पण लेकर के जाना है। तभी सत्संगत झोली भरनी है तो पहले झोली खाली करके गुरु के दरबार में जाना है, संतों के दरबार में जाना है। तभी सत्संगत उसके अंदर वो नाम रूपी अशरफियां, वो राम नाम के हीरे मोती, तभी उसके अंदर आ पाएंगे। सत्संगत कितना जगाता है सतगुरु प्यारा। और सत्संगत उसके बाद आगे आ रहा है कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों त्यों यज्ञ समान। जिस यज्ञ को सत्संगत इतना फल प्राप्त होता है एक कदम बढ़ाने से भी। सत्संगत वो अवतार वाणी में बाबा जी अवतार सिंह जी भी चेतन कर रहे हैं कि पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। कि ये पांव संगत के लिए सत्संगत हमें मिले हैं, जब भी इनकी यात्रा सफल होगी। अगर ये पांव संगत की तरफ बढ़ेंगे त्यों त्यों यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग सत्संग की तरफ बढ़ेंगे वो हवन यज्ञ के समान होता है। एक एक पग सत्संगत। आप सभी हम सभी को कैसे संगत में जाते हैं, कैसे आनंद से जाते हैं और कैसा सत्संगत पुण्य प्राप्त होता है, कैसी सत्संगत आनंद की अवस्था। तो एक एक कदम आपका एक एक यज्ञ के समान होता है जो गुरु के दरबार की तरफ जाता है, जो संतों के तरफ जाता है सत्संगत। वरना तो सत्संगत आज का इंसान हम सभी देखते हैं कैसे वो विपरीत दिशाओं में भी, शाम को कहीं क्लब में और कहीं ऐसी जगहों पर भी ये कदम ले जाते हैं। इसलिए सच्चे पातशाह जागृत कर रहे हैं कि ऐ इंसान तेरे कदम संतमति को धारण करके संतों का संग करने के लिए है। सतगुरु सत्संगत हमेशा जगाता है, हमेशा जागृत करता है, हमेशा हमारे लाभ के लिए हमें कहता है कि आप ये करिए, आप मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का मार्ग बताता है। सत्संग दो घड़ियां, सत्संग सत्संग, वही संत को मिलना भी सत्संग है। सत्संगत कोई गुरु का पूर्ण संत, पक्का संत जब हमें मिल जाता है, हम उससे अपने गुरु की बात करते हैं तो वो भी संत का मिलना, वो भी सत्संग है प्यारी सत्संगत। क्योंकि वहाँ निरंकार प्रभु की बात हो रही है, सकार सतगुरु की बात हो रही है। सत्संगत वो भी संत मिलन को जाइए, वो भी वहाँ पर माया नहीं होती। जहाँ पर संतों की बात होती है, गुरु की बात होती है, सत्संगत वहाँ माया होती नहीं। और सत्संगत जहाँ माया होती है, जहाँ अहंकार होता है, जिथे अहंकार होए उथे निरंकार खलोंदा नहीं। वैसे तो प्रभु परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन जहाँ पर अहंकार है, मैं हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ,
वहाँ पर प्रभु कहते हैं वहाँ मैं नहीं होता, बाकी सब जगह है। तो इसलिए माया को, इस मैं को त्यागने की बात बार बार कही जाती है। यही हमारी मुक्ति के मार्ग में प्यारी साध संगत सबसे बड़ी बाधा है। और जब नाम खुमारी चढ़ जाती है, फिर इसका पता नहीं होता ये कहाँ चला गया, फिर माया मैं का पता नहीं होता। मीराबाई कहती पायो मैंने राम रतन धन पायो। बस प्रभु की बात, प्रभु राम की बात कर रहे हैं, भगत हनुमान कह रहे हैं जय श्री राम, बस और कुछ नहीं, प्रभु का ही नाम। माता ने पूछा उनसे जब अशोक वाटिका में गए कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं श्रेष्ठ भगत हूँ, मैं इतने समुद्र लांग करके आया हूँ, मेरे अंदर इतना बल है, मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक छोटी सी झुक करके बात कही सत्संगत कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। माँ जानकी मैं केवल राम का दूत हूँ, बस यही मेरी पहचान है। मैं अपने प्रभु का हूँ, मैं अपने मालिक का हूँ, कोई माया नहीं थी यहाँ पर। तज माया अभिमान, कुछ नहीं। कितना आनंद प्राप्त हो रहा है सुनने वाले को, सुनाने वाले को। प्यार से कहिए धन्यकार जी।